हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे प्यारे बच्चों, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की एक सीरीज चल रही है और हम उसमें अपनी पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने अपनी लास्ट क्लास में कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा था कि किस तरह से आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे। उसी का एक ये समझ लो आप एप्लीकेशंस कह सकते हो वेक्टर फॉर्म में ही। क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और आप किसी गिवन चार्ज पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से आप उस पर फोर्स निकालो और उनका वेक्टर सम आपको टोटल फोर्स देगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई कि जो टोटल फोर्स होगा उन सभी चार्जेस की वजह से उस गिवन चार्ज पर वो उनके इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। क्लियर बात? चलो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन any charge, total force of any charge due to a number of other charges at rest is the vector sum of all forces on that charge due to other charges taken one at a time। ठीक है, इतनी बात। अब देखो एक चीज को ध्यान रखना, जो भी फोर्स इंडिविजुअल चार्ज की वजह से होगा वो दूसरे के प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने कूलम्ब्स लॉ में भी सीखी थी। ठीक है ना? क्या बताया मैंने? अगर मैं मान लो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स निकाल लूं तो Q3 उसे बेचारे कुछ नहीं कहेगा। उन दोनों का फोर्स इंडिविजुअली जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूं क्या कह रही है। आप सबसे पहले अपनी एक्सिस ले लीजिए। ये आपकी हो गई प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और इधर मैं ले रहा हूं जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन। अब मान लो मैंने कई सारे चार्जेस ले लिए, जैसे एक लिया मैंने Q1 चार्ज। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसे मैं ले लेता हूं, इसके पोजीशन वेक्टर को नाम मैंने दे दिया R1 वेक्टर। ठीक है, अब कहीं दूसरे का भी मान लो भाई, दूसरे वाले को मैं यहां मान लेता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया आपका Q2, यानी कि R2 इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे ही आप तीसरा ले लो भैया, ये आपका हो जाएगा थर्ड, आपका हो जाएगा ये, इसको नाम दे देते हैं हम R3 वेक्टर, किसका? Q3 का। ऐसे भी और चार्जेस आप ले सकते हैं। जिस पर हमें फोर्स निकालना है उसको मैंने नाम दे दिया है QR0 वेक्टर। Q0 का ये हमने ले लिया। ठीक है, हम इस पर निकालना चाह रहे हैं फोर्स। देखो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा, इसकी वजह से Q1 की वजह से मैं दिखा रहा हूं, ये फोर्स हो गया F01 वेक्टर। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हैं। मान लो आप इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो इधर हो जाएगा फोर्स F02 वेक्टर, और आप इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो इधर हो जाएगा आपका F03 वेक्टर। ऐसे और भी हो सकते हैं। तो इन सभी के फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा इस पर टोटल फोर्स, यानी F0 आपके पास हो जाएगा F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर एंड सो ऑन F0n। क्लियर है इतनी बात? ये F01 क्या है मैंने अभी देखो आपको लास्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो फिर दोबारा बता देता हूं, रिवाइज भी हो जाएगा। यानी कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ठीक है, और ऐसे आपके पास F02, इसका मतलब भी यही है कि फोर्स ऑन Q0
ड्यू टू Q2। सही है, इस तरह से आपके पास है। तो फोर्स की वैल्यू लिखते देते हैं। तो F01 प्यारे बच्चों आएगा Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 नोट का स्क्वायर इनटू R1 नोट कैप। समझ में आ गई? मैंने आपको कहा था कि आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आपके पास F02 आ जाएगा कितना, Q0 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 नोट का स्क्वायर इनटू R2 नोट कैप। ऐसे ही आप F0n भी लिख सकते हो अगर आपके पास n चार्जेस हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn नोट का स्क्वायर इनटू Rn नोट कैप। तो टोटल फोर्स जो कॉमन है उसे पहले निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा Q0 Q1 अपॉन R1 नोट का स्क्वायर इनटू R1 नोट कैप। फिर Q0 Q2 अपॉन R2 नोट का स्क्वायर इनटू R2 नोट कैप एंड सो ऑन Q0 Qn अपॉन Rn नोट का स्क्वायर Rn नोट कैप। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन। ठीक है ना, कहां से कहां तक जा रहे हैं वो सभी देखते हैं। Q0 QI अपॉन RI नोट का स्क्वायर RI नोट कैप, और I की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई, अगर आप चाहो तो इसे वेक्टर, कैप को हटा के इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं इसे भी लिख के दिखा देता हूं। वो हो जाएगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I इज इक्वल टू 1 से n। मैंने कहा था नीचे क्यूब हो जाती है अगर आप उसे, क्योंकि देखो जो ये आपका यूनिट वेक्टर है ये वाला, इसे आप क्या लिखते हो, इसे आप लिखते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो लिखते हैं। तो नीचे ये और ये मिलके तो क्यूब ही हो जाएगा ना, स्क्वायर तो पहले से ही होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आई आर आई ओ वेक्टर और नीचे आएगा आर आई नो क्यू, ये आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वो उससे कह रहे होंगे कि भैया पोजीशन वेक्टर में भी लिख के दिखा दो, चलो भाई वो भी लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक QI, और ये हो जाएगा R नोट माइनस RI वेक्टर की क्यूब इनटू R नोट माइनस RI। मैंने आपको बताया था जब भी आपको लिखना हो तो जैसे आपको कभी RA भी लिखना है तो हमेशा बाद वाले यानी कि इसमें से इसको माइनस करें, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि RB माइनस RA, ये आदत डालें। ठीक है इतनी बात? चलो भाई, तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी आ गई। तो तीनों फॉर्म देख ली, वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया, और उसके हमने किस फॉर्म में निकाला था वो भी देख लिया। ये आपका आया था यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या देखी कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और आप किसी गिवन चार्ज पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो उन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पर फोर्स निकालो और उनका वेक्टर सम कर दो। ये क्या बोल रही है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? क्लियर है बात? कि अगर आपको हमारी वीडियो ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।